हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। और मैं कुछ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट जनरल स्टडीज़ के एमसीक्यू लाया हूँ जो आपके आने वाले यूके पीसीएस यानी कि जो लोअर यूके पीसीएस का पेपर है उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो संयुक्त बैठक, जिसको इंग्लिश में ज्वाइंट सिटिंग कहा जाता है, उस आर्टिकल से संबंधित है। आर्टिकल 93 हो गया आपका, या आर्टिकल 105 हो गया, या आपका 108 हो गया, या 116 आपका हो गया। आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका हो सकता है आर्टिकल। चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कौन सा आर्टिकल है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, 108। ठीक है, 108 है, जिसमें राष्ट्रपति जो है जब कोई बिल डिस्प्यूटेड हो जाता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की हो जाता है, पास नहीं हो पा रहा है, तो उस हालात में जो है आपका जो राष्ट्रपति हैं वो ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता जो है वो स्पीकर आपके लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगर वो नहीं है तो उनकी जगह डिप्टी स्पीकर करते हैं, और अगर वो नहीं है तो उनकी जगह डिप्टी चेयरमैन आपके करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला आते हैं। अगला जैसे कि आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है तो इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, यानी कि डिसॉल्व कर दिया है लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, उसको विघटित नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताना है क्या हो सकता है। तो सामने आपके ऑप्शन है। पहला क्या लिखा हुआ है कि संयुक्त सत्र जो है वो यथा समय आहूत होगा, यानी कि आपका जो ज्वाइंट सिटिंग है वो कराई जाएगी, संयुक्त सत्र निरस्त कर दिया जाएगा। या सी, संयुक्त सत्र नई लोकसभा यानी कि इलेक्शंस आपके होंगे, उसके बाद फिर आपका जो नई लोकसभा आएगी उसके जो नए मेंबर होंगे फिर जाके आपका होगा। या डी, आपका विधेयक व्यापकगत हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से डिसॉल्व माना जाएगा आपका। तो आपको बताना है इसमें से क्या हो सकता है। ऑप्शंस में क्या होगा बच्चों आंसर इसका। बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि संयुक्त सत्र जो होगा यथा समय आहूत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। पहली बार ज्वाइंट सिटिंग कब आपकी हुई थी ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है जैसे दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, या स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका ए आंसर, यानी कि आपका दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में पहली बार जो है आपका 108 अनुच्छेद के तहत जो है वो संयुक्त बैठक जो है वो आपकी बुलाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आपको दिख रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आपको बताया संचित निधि जो है वो किस आर्टिकल में आपकी आती है।
चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका है 266। ठीक है, 266 में आपकी क्या आती है, संयुक्त संचित निधि आपकी आती है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे अब। लोकसभा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक है, यानी कि कितने दिन तक राज्यसभा धन विधेयक को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो माना जाएगा कि राज्यसभा ने धन विधेयक को पास कर दिया है। 10 दिन है, 14 दिन है, 15 या 16 दिन। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो क्या है आपका बी, यानी कि सिर्फ 14 दिन का समय आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। धन विधेयक कहां पुनर्स्थापित किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलो बच्चों, इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या था पहले हमारा, 6 था, 7 को देखेंगे। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका है 14 दिन आपका। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संचित से निधि से निधि निकालने के लिए यानी पैसा निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ठीक है, कि बिना उसके अनुमोदन के आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति हो गए, या भारत की संसद हो गई, या भारत के प्रधानमंत्री हो गए, या आपके कौन हो गए, संघीय वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब आपके हो गए। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका है क्या, भारत की संसद से जो है हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपके हम वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन देखेंगे आपका। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है, ये एनवायरमेंट के क्षेत्र में काम करती है आपकी, ये इन चारों में से कहां पर है? ठीक है, एमस्टर्डम में है, या कैनबरा में है, या ओटावा में है, या नागासाकी में है? चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका ओटावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। 10वां क्वेश्चन हमारा होगा ये कि NEA से क्या आशय है? ठीक है, नेशनल इंक्वायरी एक्ट हो गया, नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी हो गया, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी हो गया, या नेशनल इवेंट एसोसिएशन हो गया। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका जो है वो है आपका बी आंसर, यानी कि NEA का फॉर्म जो है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी आपका हो गया। 11वां क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। क्या विश्व वन्य जीव निधि यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभांकर इन चारों में से क्या है?
तो भालू, बाघ, हिरण या पांडा? तो आंसर बच्चों क्या है इसका? आपका पांडा है। ठीक है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 12th क्वेश्चन होगा ये ऑर्डर वाइज। निम्न राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? हिमाचल प्रदेश ने। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमत किया गया? तो बच्चों ये अवार्ड जो है वो आपको किसको मिला था? एम एस स्वामीनाथन जी को दिया गया था। ठीक है। उसके बाद मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ इनमें से जुड़ा हुआ है? मेधा पाटेकर सुना होगा आपने। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न युग में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक सम्मिलित नहीं है आपको वो बताना है। जैसे कि लिखा हुआ है एपिको आंदोलन, हेगड़े चिपको आंदोलन, बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे। कौन सा गलत है वो आपको बताना है। चलिए इसका जो आंसर है बच्चों आपका वो है आपका शांत घाटी आंदोलन। ये आपका गलत पेयर दे रखा है। अगला देखेंगे, विज्ञान के निम्न क्षेत्रों में से किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? आपको बताना है कि बोरलॉग अवार्ड जो है किस में दिया जाता है। औषधि, अंतरिक्ष अनुसंधान, कृषि या परमाणु भौतिक? चलिए बच्चों इसका जो आंसर है वो पता होगा मेरे ख्याल सबको, लगभग कृषि क्षेत्र में देते हैं। नॉर्मन बोरलॉग के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग साहब को। तो नॉर्मन बोरलॉग साहब को आपका कृषि क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 20 अप्रैल, 5 जून, 22 अप्रैल या 3 मार्च? तो इसका आंसर है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपका 28 फरवरी, 22 मार्च, 5 जून या 11 जुलाई को? तो बच्चों इसका जो आंसर है वह है आपका क्या? 22 मार्च। और उसके बाद आपका 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 19 नवंबर में से किस दिवस के रूप में जाना जाता है? 19 नवंबर को कैसे जानते हैं हम लोग? विश्व हरित दिवस, विश्व निर्धनता दिवस,
या विश्व शौचालय दिवस या विश्व स्वच्छ जल दिवस? तो बच्चों इसका आंसर क्या है? विश्व शौचालय दिवस के तौर पे मनाते हैं। ठीक है। और आपका वन महोत्सव निम्न से किससे संबंधित है? जो हम वन महोत्सव मनाते हैं, वृक्ष को काटना, वृक्षारोपण करना, वृक्षों का अनुवंशिक परिवर्तन करना या खेती में बढ़ोतरी करना। तो आसान सवाल है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है क्या? वृक्षारोपण करना।